एक 30 वर्षीय बेहद खूबसूरत महिला एक फ्लैट में अपने 2 बच्चों के साथ रहने आती है। पति को मरे हुए उसके 2 महीने हो चुके होते, अर्ली एज में पति उसका नहीं रहा था। एक दिन की बात है, वो सब्जी ले रही थी, घर के नीचे ठेला निकल रहा था, उससे सब्जी ले रही थी और सब्जी लेने के बाद उसने एक 50 का नोट एक्स्ट्रा सब्जी वाले को देते हुए कहा, भैया ये गलती से आपने हमारे झोले में कल एक गोभी और डाल दिया था और ये उसका 50 रुपये है। तब वो सब्जी वाला उसकी तरफ देखने लगा, बोला मैडम ऐसा तो कोई करता नहीं है कि कोई इस तरह से पैसे दे दे, लेकिन आप बड़ी ईमानदार हैं। तब वो महिला बोली कि मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन फिर भी वो जल्दी उम्र में ही मर गए और मरते मरते वो एक बात कह गए थे कि कभी किसी का 1 रुपया भी ना रखना, वरना ईश्वर तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकता है। और ये बात मैंने अपने दिमाग में बांध ली, इसलिए भैया प्लीज़ इस पैसे को रख लीजिए। उसने वो पैसा रख लिया। उसके बाद वो रास्ते में जब जा रहा था सब्जी वाला, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यार पिछले महीने जहाँ थोक दुकान से हम सब्जी लेते हैं उसको भी हमने 500 रुपये कम दिए थे और उसने बिना गिने रख लिए थे। वो दोपहर में ही उसके पास गया और उससे बोला कि लाला ये पैसे रखो अपने 500 रुपये, यार पिछले महीने गलती से कुछ कम दिए थे हमने, मुझे बाद में याद आया। क्योंकि एक भी पैसा किसी का रखना नहीं चाहिए, अगर गलत पैसा रखेंगे ना तो हमारे बच्चों के साथ गलत हो सकता है। और उसके बाद वो चला गया। इधर वो जो थोक व्यापारी था, लाला था, उसके दिमाग में भी ये बात घर धर कर गई कि अगर किसी का 1 रुपया भी रखो तो बच्चों के साथ गलत हो सकता था, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे। लाला को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि इससे याद आया कि हमने और हमारे दोस्त ने दोनों ने बिजनेस शुरू करा था 2.5 लाख रुपए लगाकर। 5 लाख में बिजनेस शुरू हुआ था और दोस्त मेरा बहुत पहले ही मर गया और हमने सिर्फ उसके 2.5 लाख रुपए वापस दिए, जबकि बिजनेस तो कई लाख रुपए का बढ़ चुका है। ये तो गलत बात है, कम से कम 10 लाख रुपए उसके और बनते हैं। और पूरी रात वो इस उधेड़ में रहा कि अगर उसका पैसा रख लिया तो भगवान मेरे बच्चों के साथ गलत कर सकता है। और बात तो कि बच्चों की थी। सुबह उठते सबसे पहले वो अपने उसी मित्र के पास जाता है और दरवाजा उसकी पत्नी खुलती है और उससे कहता है कि हमने और आपके दिवंगत पति ने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करा था और 2 साल बिजनेस करे हुए हुआ था कि तभी आपके पति नहीं रहे थे और बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हो चुका था और उस हिसाब से 10 लाख रुपए उनके बनते थे, जो मेरा मन था कि हम नहीं देंगे, लेकिन माता रानी ने रात में मुझे सपने में आकर जब कहा तो वो 10 लाख रुपए ये वो वाले हैं और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बस पता ये औरत कौन थी? ये वही औरत थी जो फ्लैट में रहने आई थी और जिसने सब्जी वाले को 50 रुपये वापस करे थे। अगर आप किसी का 1 रुपया भी नहीं रखेंगे तो भगवान आपको बहुत देगा, और अगर आपने किसी का जानकर 1 रुपया भी रख लिया ना तो समझ रहे ना, छोटी सी कहानी मुझे यकीन है बहुत लोगों का हृदय परिवर्तित कर देगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों का हृदय परिवर्तित हो सके, क्योंकि समाज को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी तो है ना, कोई और तो आएगा नहीं।